हेलो बच्चों। जेई एडवांस 2024 के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। आपका एडमिट कार्ड आप jeiadv.ac.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात बेटा, जो सबसे पहले पेज के ऊपर जो सारी इंफॉर्मेशन है वो चेक कर लीजिएगा। ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, इसको चेक कर लीजिएगा। और जो बाकी इंफॉर्मेशन जैसे आपका रोल नंबर है उसे चेक कर लेना। आपके जो बड़ा फोटो वगैरह है उसको आप बड़ा आराम से अच्छे से इत्मीनान से चेक कर लीजिएगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो आप पहले जेई वालों को बताएंगे और वो अगले 2-3 दिन के दौरान से ठीक कर देंगे। जिन बातों का खास तौर से ध्यान रखना है बेटा, एग्जाम की जो टाइमिंग है वो पहला पेपर 9 से 12 होगा, अगला 2:30 से 5:30 होगा। आप टेबल पर मतलब जिस कुर्सी पर आप बैठ के एग्जाम देंगे उसमें आप आधे घंटे पहले बैठ जाने चाहिए। मतलब 9 बजे वाले एग्जाम में आप कोशिश कीजिए कि 8:30 बजे पहुंच जाएं, और 2:30 बजे जो एग्जाम है उसमें आप कोशिश कीजिए कि आप 2 बजे उस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए होने चाहिए। ऑल्दो रिपोर्टिंग टाइम जो है वो मॉर्निंग 7 AM है, मतलब 7 AM के बाद आप कभी पहुंच सकते हो, 8:30 से लेट नहीं होना है। जो ये एडमिट कार्ड है बेटा, इसका प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है। कलर्ड प्रिंट आउट सही रहेगा, वैसे ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीजें साथ में लेकर जानी है बेटा ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंट बॉल पेन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा सैनिटाइजर लेके जा रहा है तो ट्रांसपेरेंट सैनिटाइजर बोतल लेके जा सकता है। इसके साथ साथ बेटा एडमिट कार्ड का तो ऑफ कोर्स बेटा एक प्रिंट आउट लेके जाना ही है। एक ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, कॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड चलेगा, स्कूल आईडी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, वोटर आईडी चलेगा, पासपोर्ट चलेगा और पैन कार्ड चलेगा। आपकी फोटो उस पर होना कंपलसरी है। एग्जाम बेटा सेंटर पे एक दिन, अगर किसी बच्चे का एग्जाम किसी दूसरे शहर में तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि आप उसका सेंटर एक दिन पहले आप विजिट कर लें। रिपोर्टिंग टाइम जैसे मैंने कहा कि बेटा 7 बजे है, आधे घंटे पहले बेटा आप अपनी उस पर पहुंचने कंपलसरी है। जिस कंप्यूटर पर आप बैठेंगे बेटा उसमें आपका जो लॉगिन होगा वो आपका रोल नंबर होगा, और आपका जो पासवर्ड होगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, DDMMYYYY। जैसे मान लो किसी बच्चे का बर्थडे जो है वो 1 Feb 2005 है, तो 01022005 उसका पासवर्ड होगा, ठीक है। और जो आपका लॉगिन है बेटा वो आपका जो रोल नंबर है वही रहेगा, ठीक है। स्क्रिपल पैड मिलेगा आपको एक्स्ट्रा काम करने के लिए, मतलब आपको जितना भी रफ काम करना है उसके लिए स्क्रिपल पैड आपको मिलेंगे, आपको अलग से पेजेस मिलेंगे। पेजेस खूब सारे होंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ऑल्दो वो एक्स्ट्रा कोई स्क्रिपल पैड आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे, बट जो उसमें पेजेस होंगे वो खूब सारे होंगे, तो ये कोई चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि मैं सर इतना भर दूंगा कि ना मेरे को नए की जरूरत पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एंड बेटा आप वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, जैसे मैंने कहा ट्रांसपेरेंट होना बेटा वो कंपलसरी है, ठीक है। ये जो बेटा हाँ अगेन ये जो पेज है, सेकंड नंबर का जो पेज है, वहां पर यहां पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए विथ डेट, और यहां पर आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होने चाहिए विथ डेट। डेट कौन सी? जिस डेट पर आप सिग्नेचर कर रहे हो उस डेट पे। वैसे मोस्टली बच्चे क्या करेंगे कि एग्जाम से एक दिन पहले भर लेना, तो वो जो एग्जाम से एक दिन पहले वाला जो डेट है वो आप यहां पर फिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपके सिग्नेचर चाहिए और यहां पर आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए विथ डेट, दोनों ही जगह डेट होना कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज ये बेटा सारी वो चीजें हैं जो बेटा आप वहां पर एग्जाम में नहीं लेके जा सकते। ऑफ कोर्स बेटा स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते, टाइम पीस, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, स्मार्ट ग्लासेस, राइटिंग पैड, स्केल, ज्योमेट्री, इस तरह की चीजें ऑफ कोर्स अपन नहीं ले जा सकते, तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। अगर ले भी गए तो ऑफ कोर्स जब शुरुआत में जाएंगे तो वहीं से अपन से वो उतरवा ही लेंगे, ठीक है। इसी तरह से कोई ताबीज नहीं पहन सकते, कोई रिंग, ब्रेसलेट, ईयरिंग, नोज पिन, है ना, चेन, पेंडेंट, बैज, ब्रूच, हेयर पिन, हेयर बैंड, इस तरह की कोई चीज बेटा आपको नहीं पहनने दी जाएगी। साथ ही साथ कोशिश करें कि आपका जो बेटा शर्ट है उसके बटन जो हो छोटे छोटे हो, मतलब इस तरह के बटन चलेंगे। बहुत बड़े बड़े जो बटन है ना वो अलाउ नहीं करेंगे, मतलब बहुत ही फैंसी टाइप के कोई शर्ट होती है उसमें बहुत बड़े बटन होते हैं, वो अलाउड नहीं होंगे। बाकी सिंपल बटन चलेंगे, कोई इश्यू नहीं, ठीक। कोशिश कीजिए कि जूते ना पहने, चप्पल पहने। ऑल्दो जूते चलेंगे से कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश कीजिए कि है ना चप्पल और सैंडल्स जो हैं वो पहने, तो फ्रिस्किंग थोड़ी सी इजी रहेगी, ठीक है। बैठने में कंफर्टेबल रहता है, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ना चप्पल में और सैंडल्स के अंदर थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। जूते पहन सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ जूते पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जूते से ज्यादा अच्छा चप्पल और सैंडल्स रहेंगे, ठीक है। ऐसा ना लिखा भी, मैंने अपने हिसाब से नहीं बोल रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा ट्रांसपेरेंट बोतल आप लेके जा सकते हो, ठीक है। जिस सेंटर पर आपका एग्जाम है उसमें कौन से रूम में आपका एग्जाम है, अक्सर क्या करते थे कि बाहर बिल्डिंग पे किसी नोटिस बोर्ड पे इस बात को चिपका दिया करते थे। इस बार बेटा बाहर बिल्डिंग पे वो नहीं चिपकाएंगे। आपका जो एडमिट कार्ड का बारकोड होगा वो जब स्कैन किया जाएगा
तभी आपको बता दिया जाएगा कि आपका इस वाले रूम के अंदर एग्जाम है। तो थोड़ा सा ना, ये वाली बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा एग्जाम सेंटर पे जल्दी पहुंचे, ठीक है। और ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल बात है। जब भी आप एंटर करोगे तो बड़ा एक बार कोड स्कैनर होगा, उससे एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपके पास जो एडमिट कार्ड है वो सही है या नहीं। अच्छा, इसलिए एक बात का जरूर ध्यान रखना कि आपका जो एडमिट कार्ड ना वो बिल्कुल साफ सुथरा टाइप का सा होना चाहिए। बड़ा उसके अंदर जो बार कोड वगैरह है, यहाँ पर बड़ा कोई बार कोड आएगा, उसके ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस पर अगर स्क्रैच हो गया तो फिर उस केस में स्कैन करना थोड़ा सा टफ रहेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप प्रिंट आउट 2-3 निकाल लें। तो मान लो कभी किसी एक पे अगर मान लो कोई स्क्रैच लग गया या पेन चल गया, तो आप दूसरा एडमिट कार्ड यूज कर लें। तो यहाँ पर जो रोल नंबर होगा उसमें बारकोड होगा, सॉरी मेरे ख्याल से बारकोड यहाँ पर होगा, दोनों में से कोई सा होगा, यहाँ पर शायद रोल नंबर होगा और यहाँ पर शायद आपका बारकोड होगा, ठीक है। तो चेक करना कि जो आपका बारकोड है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो, इसलिए प्रिंट आउट आप 2 लेके चलना, ठीक है, एटलीस्ट, है ना। ठीक है ना, इतनी सी बातें थी। एंड अगेन स्क्रिबल पैड बेटा खूब अच्छी खासी जगह होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही। वहां पर बेटा आपके पास अटेंडेंस शीट आएगी, उस अटेंडेंस शीट के अंदर अटेंडेंस जरूर कर देना, उसे मिस मत करना, ठीक है। जैसे अच्छा पेपर कंप्लीट होने के बाद ही आपको बाहर निकलने दिया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज एडवांस में बच्चा सोचता है ना कि हाँ ठीक है समय को कुछ खास आता ही नहीं होता, 1 घंटे बाहर निकल जाऊं, ऐसा नहीं है। जब सारा पेपर कंप्लीट होगा तभी एक साथ आपको बाहर निकलने दिया जाएगा, ठीक है। और अटेंडेंस जरूर मार्क करें, ऑल्दो इन्विजिलेटर आपके पास आके अटेंडेंस मार्क करवा लेगा, बट आप ध्यान रखें कि आपका अटेंडेंस लगना कंपलसरी है। मेरी तरफ से इतनी बातें, इन बातों का खास तौर से ध्यान रखें। पेन पेंसिल खुद के लेके जानी है, तो क्या चीजें लेके जानी है, पेन पेंसिल ले जा सकते हैं, एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड लेके जाना है बेटा आपको, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जा सकते हो, कंपल्सरी नहीं लेके जा सकते हो। पहनने के अंदर जूते चप्पल बेटा सॉरी जो चप्पल या फिर सैंडल्स हैं उनको आप प्रेफर कर सकते हो। शर्ट के अंदर बटन बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। रिंग्स को, ब्रेसलेट्स को, है ना, कोई ताबीज को, इनको अवॉइड करें, ठीक। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना कि हर एग्जाम में जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे ना वो 25 मिनट पहले ही ओपन हो जाएंगे। मतलब लेट्स से कि एग्जाम जो है वो 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो 8:35 पे इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे। तो ये जो 25 मिनट है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंस्ट्रक्शंस इत्मीनान से पढ़ लें। कहाँ कहाँ कैसी कैसी मार्किंग स्कीम है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ बेटा नेगेटिव मार्किंग है, कैसे नेगेटिव मार्किंग है, किस तरह के मैच तो कलम्स है, कि मैट्रिक्स मैच है या फिर ऐसे मैच तो कलम है जो सिंगल चॉइस में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो सारी की सारी प्लानिंग आप पहले 25 मिनट में कर लें। इसी तरह से 2:30 बजे अगर एग्जाम स्टार्ट होगा तो 2:05 पे आपके जो बड़ा जो पोर्टल होगा उस पर आपके इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे। आपको पता रहेगा पहले से ही कितने सवाल पूछे जाएंगे, हर सवाल किस टाइप का होगा, किस तरह की मार्किंग स्कीम होगी। तो ये जो 25 मिनट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर आप अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि मुझे एग्जैक्टली पूरे पेपर को इस तरह से करना है। तो मेरी तरफ से इतनी बातें थी। अच्छा एक बात और, इसमें फोटो के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ कि भाई ना कोई पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है या नहीं जानी। तो ऑब्वियस बात है बेटा, अगर उनको अगर चाहिए होती तो फोटो बोलते, तो मान के चले कि नहीं लेके जानी, फिर भी 2 फोटो रेडी रखें, अगर मान लो कि ऐसे कोई अगर इंस्ट्रक्शन आएगी तो उस टाइम आपको वापस से बता दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय।